बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट बुक 2 अपडेटेड एडिशन चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस वॉच नहीं की हैं तो काइंडली आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर लें। सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक आपको मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास है, इट इज़ गिवन दैट यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है x such that x is a positive integer such that x is greater than 3 and smaller than or equal to 18। अब पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास कौन से होते हैं? प्लस वाले, ठीक है। प्लस 0 से लेकर ना इन्फिनिटी तक जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और वो हमने लेने हैं 3 से बड़ा लेना है, क्योंकि x जो है ना वो 3 से बड़ा है। मीन्स जो नंबर हमें गिवन है ना वो 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास 4 होता है और 18 से स्मॉलर या इक्वल तो हम लोग 18 तक के नंबर्स लेंगे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। y में हमारे पास गिवन है x such that x is a multiple of 3 के मल्टीपल्स लेंगे, लेकिन जो यूनिवर्सल सेट गिवन है 18 तक का तो हम 3 के मल्टीपल्स भी 18 से स्मॉलर लेंगे या 18 तक लेंगे। z is equal to x such that x is a multiple of 9, हम लोगों ने 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं लेकिन 18 से छोटे या 18 के बराबर लिखने हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जब गिवन होता है तो बाकी सेट्स को वहाँ तक हम लोग लिखते हैं जहाँ तक हमें यूनिवर्सल सेट गिवन होता है। ए पार्ट में हम लोगों ने तीनों की सेट नोटेशन लिख लिया, यूनिवर्सल सेट की भी, y की भी और z की भी। बी पार्ट में हम लोगों ने वेन डायग्राम ड्रॉ करना है तीनों का, और सी पार्ट में हम लोगों ने फाइंड करना है y यूनियन z का होल कॉम्प्लीमेंट और y इंटरसेक्ट z कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने फाइंड करने हैं, उसकी वेन डायग्राम फाइंड करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग यूनिवर्सल सेट को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास 3 से बड़े और 18 से इक्वल पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो 3 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास 4 है और पॉजिटिव इंटीजर्स हमने 18 तक लेने हैं। इट्स मीन्स 5, 6, 7, 8 सो ऑन हम लोगों ने 18 तक सारे नंबर्स ले लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया। अब y सेट में हम लोगों ने 3 के मल्टीपल्स लेने हैं, ये लेकिन यूनिवर्सल सेट में जो कंडीशन गिवन है वहाँ तक के नंबर्स हम लोगों ने लेने हैं, ठीक है। मीन्स 4 से 18 के दरमियान में 3 के मल्टीपल्स कौन से हैं? सो 6 है, ठीक है। हमारे पास 3 के मल्टीपल 9, 12, 15 और 18, यहाँ तक हम लोगों ने 3 के मल्टीपल्स ले लेने हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब z में है हमारे पास 9 के मल्टीपल्स। सो 9 के मल्टीपल्स में हमने यूनिवर्सल सेट में से ही लेने हैं। तो सबसे पहले 9 का मल्टीपल हमारे पास 9 आएगा और 18 आएगा, ठीक है। उससे बड़े हमारे पास है ही नहीं। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ चुका है, जो कि है तीनों की सेट नोटेशन लिखनी है। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हम लोगों ने वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, जिसमें यूनिवर्सल सेट भी हमारे पास गिवन है और y और z भी। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब बाकी जो क्वेश्चन थे उसमें हमारे पास सिर्फ 2 सेट्स थे जिनमें हम लोगों ने सर्कल्स बनाए, लेकिन यहाँ पर हमें यूनिवर्सल सेट भी गिवन है। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लिया है, तो यूनिवर्सल सेट को डिनोट भी कर लेते हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ चुका है, ठीक है। अब हम लोगों ने उसके अंदर y और z को बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये ओवरलैप करता है या आइसोलेट लिखना है या सबसेट है। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, इसमें 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है और 18 भी दोनों में मौजूद है। इट्स मीन्स z जो है ना वो y का प्रॉपर सबसेट है। तो y को हम लोग बाहर बनाएंगे और z को उसके अंदर बनाएंगे, क्योंकि प्रॉपर सबसेट हमेशा उसके अंदर ही बनाया जाता है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ z लिखेंगे, यहाँ हम लोग y डिनोट कर लेंगे, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे कौन सा सेट डिनोट अपने अपने नंबर से हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग इसमें एलिमेंट्स लिखेंगे, तो 9 और 18 क्योंकि इसमें कॉमन भी है, प्रॉपर सबसेट है और z के एलिमेंट्स हैं वो यहाँ लिख देंगे। y के जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो हम y में लिखेंगे 6, 12 और 15, और बाकी जो एलिमेंट्स हमारे रह जाएंगे वो हमारे यूनिवर्सल सेट के थे वो हम लोग बाहर लिख देंगे। ये था हमारे पास 4, 5 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, यहाँ पर है 16, 17। ये हमारे पास इसका वेन डायग्राम आ चुका है। अब बारी है हमारे पास सी पार्ट की, जो थर्ड पार्ट है उसकी। नाउ थर्ड पार्ट में हम लोगों ने वेन डायग्राम को देख के हम लोगों ने प्रूव करना है
वाई यूनियन जेड होल कॉम्प्लीमेंट। सो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वाई यूनियन जेड का हमारे पास आंसर क्या आएगा? जब हम लोग वाई और जेड का यूनियन लेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि यूनियन में हम लोगों ने सारे एक तरतीब से सीक्वेंस से लिख देने होते हैं। तो ये वाई और जेड के सारे एलिमेंट्स हमारे पास वाई यूनियन जेड में आ जाएंगे। लेकिन कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस ले लेनी है हम लोगों ने वाई यूनियन जेड की। अगर ये हमारे पास पूरी एक सीक्वेंस में नंबर्स आ जाएंगे ना, ठीक है, और उसकी डिफरेंस लेंगे हम लोग यूनिवर्सल सेट से, ठीक है, तो हमारे पास यूनिवर्सल वो वाले सारे एलिमेंट्स ये जो है ना वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और हमारे पास जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो कौन से होंगे? ये वाले होंगे। तो इट्स मीन्स हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं वाई और जेड के ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? वाई यूनियन जेड होल कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास होगा 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16 और 17। ये हमारे पास, सॉरी डियर स्टूडेंट्स आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा था, ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ डियर स्टूडेंट्स, एक मतलब फिर आप लोग सुन लें कि वाई यूनियन जेड में हमारे पास जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स होंगे ना वो एक तरतीब में हम लोग लिख देंगे, ठीक है, दोनों सेट्स के। तो वो हमारे पास होगा 6, 12, 15, 9 और 18। अब हम लोग जब उसकी यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस लेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और कॉम्प्लीमेंट कहते हैं यूनिवर्सल सेट से उस सेट की डिफरेंस, तो अब इसका आंसर तो हमारे पास आएगा 6, 9, 12, 18, 15 और 18, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये वाले नंबर यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस लेनी है, मीन्स का माइनस हो जाने हैं। तो ये वाले तो यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट्स हैं, जब ये माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ ये एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो इसीलिए ये वाले सारे हम लोगों ने वाई यूनियन जेड होल कॉम्प्लीमेंट में लिख दी है। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास इसी का, थर्ड पार्ट का ए पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उसका बी पार्ट हम लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो है हमारे पास वाई इंटरसेक्शन जेड कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर आप लोग समझे जेड कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? यूनिवर्सल सेट की से जेड की डिफरेंस, ठीक है। अब जब हम लोग यूनिवर्सल सेट से जेड की डिफरेंस लेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से जेड के जितने एलिमेंट्स हैं वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास 9 और 18 कैंसिल हो जाएंगे। अब जब हम लोग y से इंटरसेक्शन लेंगे z कॉम्प्लीमेंट का, तो z कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास ये जो 9 और 18 थे वो माइनस हो गए थे और हमारे पास सिर्फ क्या रह गया था, ठीक है, हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स बाकी रह गए थे और ये माइनस हो गए थे। अब जब हम लोग y से उस z कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब इस सारे का z से इंटरसेक्शन लेंगे, सॉरी y से, ठीक है, तो y हमारे पास कौन से सारे एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है। तो अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स रह जाएंगे y इंटरसेक्शन z कॉम्प्लीमेंट में? हमारे पास सिर्फ 6, 12 और 15 रह जाएंगे, जो कि हमारे पास z के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि बाकी सारे हम लोग जो कॉमन है ना वो वाले लेंगे। तो हमारे पास कॉमन y वाले एलिमेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। तो y वाले एलिमेंट्स हमारे पास y इंटरसेक्शन z कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगर आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आ रही है डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास है y इंटरसेक्शन z कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग सबसे पहले z कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे u डिफरेंट z से। तो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट था ना वो था 4, 5, 6, ठीक है, अप टू 18, ठीक है, ये आ गया। और उसमें से हम लोगों ने डिफरेंस लेनी है z की, और z है हमारे पास 9 और 18, ठीक है। इट्स मीन्स यहाँ से 9 और 18 डिफरेंस में माइनस हो जाएगा और बाकी के एलिमेंट्स रह जाएंगे, जो कि है 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9 कैंसिल हो जाएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। तो हमारे पास z कॉम्प्लीमेंट में ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब ये हमारे पास जब z कॉम्प्लीमेंट आ चुका है, अब हम लोग y इंटरसेक्शन z कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो y में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स थे, ठीक है, हमारे पास 6, 9, 12, 15 और 18 था। उसका हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे, इससे ये वाले सारे एलिमेंट्स लिख देंगे 4, 5, 6, 7, 8, 10,
अब जब हम लोग ये लिख चुके हैं तो इसका इंटरसेक्शन मीन्स ये वाले सारे एलिमेंट्स यहाँ पर अगर होंगे एलिमेंट्स हम लोग लिखेंगे तो 6 एक जैसा है, फिर 9 इसमें नहीं है, 12 भी है दोनों में, 15 भी है, ठीक है, और 18 नहीं है। तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन की वैल्यू आएगी 6, 12 और 15 आएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये यहाँ पर भी मैं आप लोगों को लिख के दे चुकी हूँ 6, 12 और 15, ठीक हो गया। तो इस तरह भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में हमें डिमांड की गई है कि वेन डायग्राम को आप लोग देख के आंसर दें। तो ये वेन डायग्राम को देख के आंसर मिलता है। अब आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास इट इज गिवन दैट यूनिवर्सल सेट x सच दैट x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर लेस देन 12। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए आप लोगों को कहा गया है, लेकिन ये पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं। नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे लेकिन 12 से छोटे, ठीक है। और P में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होंगे, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, हमारे पास प्राइम नंबर्स होंगे, वो भी जो यूनिवर्सल सेट में है उनमें से प्राइम नंबर्स हम लोग लिखेंगे P सेट में। और Q सेट में हम लोग लिखेंगे x सच दैट x इज नॉट अ प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे ना यूनिवर्सल सेट में वो हमारे पास Q में होंगे। सो ए पार्ट में हम लोगों ने तीनों सेट्स की सेट नोटेशन लिखनी है, बी पार्ट में हम लोगों ने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, और सी पार्ट में हम लोगों ने ये 3 पार्ट्स हमें गिवन है, ये वेन डायग्राम की हेल्प से फाइंड करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट हमें गिवन था नॉन इंटीजर, लेकिन वो भी लेस देन 12। सो लेस देन 12 है तो हम लोग 1, 2, 3, 4, ठीक है, इक्वल टू नहीं बताया है, लेस देन तो हम लोग 11 तक ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लेस देन कहा है, तो 12 से लेस 11 होगा। अब P हमारा जो है ना यूनिवर्सल सेट में से हम लोगों ने लिखने हैं प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 और अपने टेबल पे जाते हैं, ठीक है, अपना ही मल्टीपल होता है। तो ये होगा 2, 3, 5, 7 और 11 तक, क्योंकि इससे बड़े हम लोगों ने नहीं लेने, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारा 11 तक है। अब यूनिवर्सल सेट में जो रह चुके हैं प्राइम नंबर्स के अलावा वो सारे नंबर्स हम लोगों ने क्यों में लिखने हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि नॉन प्राइम नंबर्स हम लोगों ने लिखने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, 4, 6, 8, 9, 10, ठीक है, ये हमारे पास नॉन प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने और 1 के टेबल के अलावा भी दूसरे टेबल में आते हैं। अब ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा इसका ए पार्ट डन हो चुका है, ठीक है, ये ए पार्ट था। अब बी पार्ट हमारे पास है कि वेन डायग्राम बनानी है। सो यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों में से आप लोग को जो मर्जी आप लोग लिखिए, यूनिवर्सल सेट को ये डिनोट करता है। अब हम लोगों ने इसके अंदर बनाने हैं सेट P और Q। सो पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये ओवरलैप तो नहीं करते, तो इसमें से कोई भी एलिमेंट ऐसे नहीं है जो P का Q में हो। सो ये आइसोलेट बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे, क्योंकि इनमें कोई भी एक जैसा नहीं है, और हम लोग इसको डिनोट करेंगे P और Q से, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग P के एलिमेंट्स P में लिख देंगे जो कि है 2, 3, 5, 7, 11, और Q के Q में 1, 4, 6, 8, 9, 10, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। और बाकी के जो एलिमेंट्स रहते हैं वो हम लोग लिखेंगे यूनिवर्सल सेट में। सो डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट का कोई एलिमेंट भी बाकी नहीं है। आप लोग यहाँ पर देखें 1, 2, 3 से लेकर 11 तक के एलिमेंट्स थे, तो 1 यहाँ है तो 2 यहाँ है, ठीक है, फिर 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये सारे एलिमेंट्स P और Q में भी हैं और यूनिवर्सल में भी है, इसलिए इनको बाहर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा B पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो C पार्ट है उसमें हम लोगों ने बताना है वेन डायग्राम को ही देख के ना, फर्स्ट पार्ट है P यूनियन Q हम लोगों ने फाइंड करना है। सो P यूनियन Q हमारे पास यूनियन में आप लोगों को पता है सबको हम लोग सीक्वेंस में लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको जब सीक्वेंस में लिखना है ना, तो हमारे पास ये दोनों P और Q के जो सेट्स हैं ना वो हमारे पास एक सीक्वेंस में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये सारे एलिमेंट्स हम लोग लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। ये सारे एलिमेंट्स हमारे P यूनियन Q में आ चुके हैं और वो भी हम लोगों ने वेन डायग्राम को देख के लिखने हैं। अब इसका C का 1 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, सेकंड पार्ट हम लोग C का करते हैं, वो हमारे पास है P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमने P यूनियन Q जो ये फाइंड किया उसका होल कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब होल कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है होता है
यूनिवर्सल सेट से P यूनियन Q का डिफरेंस। P यूनियन Q हमारे पास यह है। अब इसका जब यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस लेंगे तो यूनिवर्सल सेट भी हमारे पास 1 से लेकर 11 तक के सारे एलिमेंट्स हैं। तो दोनों एलिमेंट्स जब माइनस हो जाएंगे, दोनों सेम सेट्स हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, इसको आप इस तरह दोनों से डिनोट कर सकते हैं। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q। अब सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर P कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, जो कि होगा यूनिवर्सल सेट से P की डिफरेंस। तो ये हमारे पास इसमें से हम लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 से लेकर 11 तक के एलिमेंट्स हैं। अब उसमें से जब हम लोग P के माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स रह जाएंगे। ठीक है, 1 8 4 9 6 8 हमारे पास रह जाएगा। अब जब ये वाले एलिमेंट्स हमारे पास रह जाएंगे तो अब उसका हम लोगों ने इंटरसेक्शन लेना है Q से। सो डियर स्टूडेंट्स, जब P कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी हमारे पास Q आ चुका है और उसका इंटरसेक्शन लेंगे Q से, तो वो तो दोनों हमारे पास सेम आ जाएंगे। जब सेम आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास Q के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, ये वही नंबर्स लिख देंगे। Q वाले 1 4 8 6 8 9 10। ठीक है, 1 4 6 8 9 10, और ये Q के भी एलिमेंट्स हैं, और ये हमारा जो है ना P कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन Q का आंसर भी हमारे पास यही आ रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 17 की भी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही जो लेंथी क्वेश्चन है उसके लिए फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग कौन सी सिटी से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।